Hello everyone. So in this video we're going to see objective questions of हिंदी साहित्य. So इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये जो दिए गए हैं उसके आंसर्स मैं बताने वाली हूँ. इसके पहले के 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ उसका ही ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ. ओके तो पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ करके, तो उसमें आप चेक कर सकते हो. उसमें आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं मिल जाएंगे. ओके सो अभी हमें देखना है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करना है. निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन से हैं. यानी रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ, जो रचना है उनकी विधा कौन सी है. जैसे विधा क्या होती है, नाटक, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य, ये सब क्या होते हैं, विधा होते हैं. तो अब इसमें से देखिए, जैसे भोला राम का जीव व्यंग्य यहाँ पे लिखा हुआ है, नेत्रदान आत्मकथा, मुर्दहिया कहानी, कुसुमांजलि नाटक, आवारा मसीहा जीवनी. तो अब इसमें से ये जो अगर नेत्रदान है तो क्या ये आत्मकथा है, भोला राम का जीव क्या ये व्यंग्य है. तो अब ये आपको समझना है. ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे 4, 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5 ये सही है, सही युग्म बोला गया है ना. 1, 2, 4 यानी 1, 2, 4 ये दिया गया है. इस तरीके के ऑप्शंस आप देख सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 5, यानी भोला राम का जीव एक व्यंग्य है. आवारा मसीहा जीवनी ये भी सत्य है. यानी कि बाकी के जो हैं जैसे कुसुमांजलि, मुर्दहिया, नेत्रदान, ये सब के सब रॉन्ग हैं. यानी नेत्रदान आत्मकथा नहीं है, मुर्दहिया कहानी नहीं है, कुसुमांजलि नाटक नहीं है. तो बाकी का सही कौन सा है, भोला राम का जीव ये व्यंग्य है जो कि सही है. आवारा मसीहा जीवनी है जो कि ये सही है. तो यानी 1 और 5 सही है. मैच करना है यहाँ पे. जैसे देखिए, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड खना था, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो. अब इसमें से आपको क्या करना है, मैच करना है. ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी. देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऐसे मैच करके बता दिया है कि जैसे देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए का किस में मैच होगा, तो ए का मैच होगा 2 में. ठीक है, ऐसे है ये. आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. सिंपल है. ये जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी वो यहाँ गिवन है. और अभी 1, 2, 3, 4, तो ए के साथ में कौन जाएगा, कौन सा मैच होगा, 2. ए के साथ में किसको मैच किया मैंने, 2 को. बी के साथ में किसको मैच किया मैंने, 1 को. अभी ये लर्न कैसे कर सकते हैं आप, इसे देखिए शॉर्ट ट्रिक की तरह आप समझ सकते हो. वैसे तो देखो ये ना, आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, जो बुक्स आपको रहते हैं जैसे जो रिकमेंड किए जाते हैं, अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये सारे लाइंस, कौन किसने डायलॉग्स बोले, वो आपको लर्न करना पड़ता है. लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रिक की तरह देखिए तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है. जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, अब ये किसने किसने किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त. तो मैथिली अगर देखा जाए तो मैथिली किसका नाम है, सीता का. ठीक है, तो मैथिली के को यहाँ पे जैसे अब एक टाइम पे वो कैसी बन चुकी थी, अबला बाला वियोगिनी, तो इस तरीके की बन चुकी थी. ऐसे समझ सकते हो कि जब रावण ने उनको हरा था तो वो एक अबला की तरह हो चुकी थी, बाला एक सुंदरी है, औरत है, वियोगिनी यानी कि राम से दूर थी. तो ऐसे समझ सकते हो कि सीता कैसी है, मैथिली कैसी है, अबला बाला वियोगिनी. इसके ऊपर का आनंद छंद पंत ऐसे समझ सकते हो, एक जैसे है. प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे लर्न कर सकते हो. नंदन आनंद छंद तुम पंत, ये एक जैसे लग रहे हैं ना. प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्मा के स्वर,
तो आनंद चंद नंदन पंत ने लिखा है, ऐसे ही लन कर लो आप। आनंद चंद नंदन पंत ने लिखा है। अब नंदन किसके नाम में है? सुमित्रा नंदन, ऐसे याद कर लीजिए। आनंद चंद नंदन पंत, आनंद चंद नंदन पंत, यानी प्रिय आनंद चंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, तो किसका पूजन करने की बात किया जा रहा है? सूर्य का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी पूजन शक्ति की करो। शक्ति, सूर्य एक शक्ति की तरह है, उनकी पूजन करो। ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगा के आप समझ सकते हो, अपने तरीके से भी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा के आप लर्न कर सकते हो। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, शक्ति पूजन किसकी हो रही है? सूर्य की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ऐसे करके आप छोटे छोटे इस तरीके से बना सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट ट्रिक बना के लर्न करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? ओके, तो कौन सा युग्म सही है आपको वही बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, हिंदू कॉलेज 1817, ब्रह्म समाज 1824 ईस्वी, आर्य समाज 1870, प्रार्थना समाज 1862 ईस्वी। अब इसमें से दो कोई आपको सही बताना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, हिंदू कॉलेज 1817, ये सही होगा। ऑप्शंस गिवन है, देख लेते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन सही है, केवल बी, मतलब बी वाला, केवल 1 और 2, जो मैंने आपको बताया 1 और 2 में। तो बी में ऑप्शन क्या था? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2, अब देखो कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या समझोगे कि युग्म सही अगर बोला जाए तो अब इसमें देखो सब समाज 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 है, कॉलेज 2 है, तो दोनों कॉलेज वाले सही है, वही युग्म सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, हिंदू कॉलेज 1817, तो दोनों ही क्या है? कॉलेज हैं, तो दोनों कॉलेज वाला सही है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 1800 का है, ये 1817 का है। यानी पहले कौन सा है? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में है, और हिंदू कॉलेज 1817। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों ही कॉलेज हैं। ये समाज वाले तीनों के तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह एक निबंध है। तो ये निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान स्पीच के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? कौन से मेले में ये उन्होंने बताया है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ददरी मेले में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु कृत, यानी भारतेंदु ने जो लिखा है सती प्रताप नाटक। सती प्रताप क्या है? एक नाटक है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? प्रहसन, गीत रूपक, ओपेरा, लास्य रूपक। तो इसमें 31 में करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, गीत रूपक। इसे ऐसे समझिए, सती गीति, ऐसा बाकी का नहीं है, बाकी का सब ई की मात्रा कोई नहीं है। सती में ई की मात्रा, सती और गीति एक जैसा लग रहा है, ऐसे समझ लो सती गीति बहन बहन है। तो सती गीति यानी सती प्रताप अगर आपको दिया गया है नाटक का, तो उसमें से ऑप्शंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप लिख सकते हो इसको, मतलब ऐसे समझ सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आपको समझ में आए। तो सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप सती प्रताप गीति रूपक, ऐसे। ठीक है, ऐसे लर्न कीजिए, सती प्रताप गीति रूपक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं? कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सार्त्र अस्तित्ववाद, देरिदा सहजवाद, अरस्तु विरेचन, एलियट काव्य मूल्य। तो अभी ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ओके,
1 2 4, यानी यही युग्म सही है। जो सार्थ थे वो अस्तित्ववाद हैं, अस्तित्ववाद। सार्त्र एक जैसा नाम लग रहा है, सार्त्र अस्तित्ववाद। ओके, उसके बाद अरस्तु विरेचन, ऐसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सार्त्र अस्तित्ववाद, अरस्तु विरेचन। वापस से आपको मैच वाला है, यहाँ पे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। टूटा पहिया नाटक जारी है, जंगल का दर्द एक छोटी सी लड़ाई। तो किसने क्या लिखा है वो आपको बताना है। तो जैसे देखो ABCD ABCD, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ओके, अभी आप समझ सकते हो, मैंने अभी लास्ट वाले में इसी मैच वाला बताया था, आपको समझा होगा कि कैसे करना है वो। ओके, जैसे मैं बता देती हूँ 3, जैसे ABCD, तो A का कौन सा सही होगा? A का सही होगा 3, मैं मैच करके बता देती हूँ। फिर B में कौन सा आएगा? B में आएगा 1, ओके, B में आएगा 1, C में आएगा क्या? 4, ओके, D में कौन सा आएगा? 2। ऐसे कर लीजिए तो इजी रहेगा समझने में, ऐसे उतना अच्छे से नहीं समझता। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके भी शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ का आप समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि महाभारत जब हुआ था तो किसकी लड़ाई थी? धर्म की लड़ाई थी महाभारत। और उसमें क्या हुआ था? पहिया टूटा था, क्योंकि अभिमन्यु ने क्या किया था? पहिया, रथ का पहिया तोड़ के, मतलब टूटा था, उससे मारा था। तो टूटा पहिया धर्म से, टूटा पहिया किससे रिलेटेड है? धर्म से। और धर्म से आपको ये याद हो ही जाएगा ना कि धर्म से धर्मवीर भारती। टूटा पहिया धर्मवीर, धर्मवीर कौन है? ऐसा समझ के चलिए अभिमन्यु, और उनका नाम तो आपको पूरा याद ही हो जाएगा ना। जब टूटा पहिया कौन है? धर्मवीर, धर्मवीर ऐसा दिमाग में लेके चलो कि अभिमन्यु। टूटा पहिया धर्मवीर भारती। नाटक, हम बोलते ना लीला रच रहे हैं, नाटक रच रहे हैं, तो लीला नाटक को हम एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा बोलते हैं, या एक ही समझ सकते हैं। तो नाटक जारी है, तो ये कौन बोल रहा? लीलाधर जगुड़ी। लीला, नाटक, लीला इतना भी याद कर ले कि नाटक और लीला एक ही है, तो भाई हमें इतना याद हो जाएगा। फिर अच्छा यही राइटर है उसके, ये कविता है और ये कवि हैं। नाटक जारी है, कौन है? नाटक कौन कर रहा है? लीलाधर, ठीक है, नाटक कौन कर रहा है? लीलाधर, नाम ऐसे याद हो जाएगा। ओके, और ऐसे समझिए जंगल का दर्द, जंगल किसका है? सर्वेश्वर। सर्वेश्वर कौन होता है? ईश्वर। सर्वेश्वर हम बोलते हैं ना, वो भगवान सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जंगल का दर्द किसका? जंगल किसका? सर्वेश्वर का। सर्वेश्वर से याद हो जाएगा ना कि सर्वेश्वर। तो अभी हो गया ये, लास्ट का बचा एक छोटी सी लड़ाई, किसने लिखा है? कुमार विमल। तो ऐसे समझ सकते हो कि जब राजनीति में कुमार विश्वास आए थे तो लड़ाई लड़ी थी, कुछ हुआ था इश्यूज़ जो, तो ऐसे याद करिए। एक छोटी सी लड़ाई किसने किया? कुमार ने। कुमार, अभी यहाँ पे तो इनका ही नाम आपको याद हो जाएगा ना, विमल है, विश्वास नहीं। तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो, एक छोटी सी लड़ाई किसने लड़ी थी? कुमार विश्वास ने। छोटी सी लड़ाई राजनीति के लिए जो हुआ था, जो भी, अगर आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो, या फिर आप अपने तरीके से इसका कुछ और भी बना सकते हो। एक छोटी सी लड़ाई, कुमार विश्वास, ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जाना माना नाम है तो वो जल्दी याद हो सकता है आपको। तो वी से विमल, वी से विश्वास, पर आपको यहाँ पे विश्वास नहीं दिया जाएगा, विमल दिया जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने इससे ये मैंने याद किया था अपने तरीके से। बाकी का तो जो मैंने बताया अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके से समझ सकते हो। बाकी का जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। पढ़ाने का तरीका में अगर आपको लगता है कुछ और चेंजेस होने चाहिए, फटाफट और होना चाहिए, या फटाफट सिर्फ आंसर बताते जाऊँ, मैं कुछ एक्सप्लेन ना करूँ या और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, सो वॉट एवर यू वांट, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके।